So hello everyone, welcome to Physics की दुनिया. My name is Mukesh Kumar Parsoya. I have completed my BTech from NIT Kurukshetra and I have secured AIR 233 in GATE 2023. बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है. इससे पहले 3 लेक्चर जो हम लोग देख के आए हैं वो बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ते पढ़ते आए थे और हमने अच्छी वैरायटी के क्वेश्चंस भी करे हैं सो दैट आप लोगों की वहां पे ग्रिप बन सके. अच्छे क्वेश्चंस करे हैं बच्चों को ताकि किसी तरीके की प्रॉब्लम आए वहां पे आपको ट्रबल फील ना हो, है ना. आज का जो लेक्चर है प्रोजेक्टाइल का लास्ट लेक्चर होने वाला है. उसमें हम पहले एक आध अच्छे कंसेप्ट्स देखेंगे और उसके बाद उन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, है ना. अब तक माय डियर जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ते आए थे वो ग्राउंड टू ग्राउंड हम लोग देखते आए थे. मैं कह रहा था ना ग्राउंड टू ग्राउंड, है ना. बार बार क्वेश्चंस में कई जगह लिखा भी आ रहा था, है ना. अब माय डियर मान लो आप जैसे फिसलन पट्टी होती है, फिसलन पट्टी जानते हो ना. जमीन से किसी एंगल पे कोई चीज, जमीन से किसी एंगल पे मान लो कोई फर्श बन रखा है और उनके एक सिरे पे खड़े होकर आप प्रोजेक्टाइल मोशन का अध्ययन करना चाहो, उस कंडीशन में हम कैसे चीजों को डील करते हैं वो माय डियर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन, हाँ. इनका मतलब क्या है सर? इनका मतलब क्या है माय डियर? अब तक जो हमारा प्लेन था ग्राउंड टू ग्राउंड हम पढ़ के आए थे. अब मान लो ये जमीन है, ये जमीन है और हम जमीन से किसी एंगल पे, बोल रहा था ना फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी आप लोगों ने देखी है ना. बच्चे यहाँ पे बैठते हैं और रपड़ते रपड़ते यहाँ नीचे आते हैं. उस टाइप से मान लो आप, जस्ट एग्जाम्पल, चीजें आपको क्लियर होगी. वो जमीन से कुछ एंगल पे होती है, जमीन से कुछ एंगल पे होती है. अब आप यहाँ पे खड़े हो जाओ और प्रोजेक्टाइल मोशन का अध्ययन करना चाहो. उस केसेस में वो जो केस होते हैं माय डियर वो इंक्लाइन प्लेन के केस होते हैं. सी क्या होता है उनमें, देखो मान लो ये आपका प्लेन है, जमीन से किसी एंगल पे, जमीन से किसी एंगल पे है. लो मैं कहता हूं अल्फा एंगल है, जमीन से अल्फा एंगल है, जमीन से अल्फा एंगल पे ये प्लेन है आपका और आप यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन का अध्ययन करना चाहो, है ना. उस कंडीशन में हम कैसे चीजों को डील करेंगे ये हम आज सीखने वाले हैं. देखो बच्चों ये आपके थे एक्स एक्सिस और ये आपके थे वाई एक्सिस, वाई एक्सिस थे. ओके सर, बहुत बढ़िया जी. हमारे हमेशा इस तरीके से लगते आ रहे थे, इस तरीके से लगते आ रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. अब यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन का अध्ययन करना चाहो, कोई बच्चा यहां पे खड़ा होता है और किसी पत्थर को फेंकता है किसी एंगल पे. लो बच्चों लो, उन्होंने फेंक दी. उनकी मान लो प्रारंभिक रफ्तार जो थी वो यू थी और अपने प्लेन से वो जहां पे फिसलन पट्टी पे खड़े थे वहां से उन्होंने जो पत्थर फेंका वो थीटा एंगल पे था, थीटा एंगल पे था. कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर. यहां पे उनका जो पत्थर फेंका वो आके रुक गया, वो यहां पे आके रुक गया. देखो बच्चों सबसे पहले देखो इनमें हम लोग करेंगे क्या, पहले हम लोग देखेंगे जहां कहीं फंसेंगे हम चीजों को बदल देंगे, हम चीजों को बदल देंगे, गलत नहीं बदलेंगे, जो होते आए हैं वही करेंगे. वेक्टर में एक चीज मैं आप लोगों को सिखा के आया था वो आज हम लोग यहाँ पे काम में लेने वाले हैं. देखो बच्चों सर ये एक्स डायरेक्शन थे और ये वाई डायरेक्शन थे. क्लियर है? टेबल बनानी आती है. ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन. मैं चाहूं अध्ययन करना यू एक्स, रफ्तार इन एक्स डायरेक्शन. देखो ये एंगल कितना हो गया इनके बीच का नेट सर, थीटा प्लस अल्फा हो गया. तो यू एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, प्रारंभिक रफ्तार जो होगी वो कितनी होगी सर? यू कोस थीटा प्लस अल्फा. किसी को कोई दुख दर्द नहीं है सर? कोई दुख दर्द नहीं है. देखो वाई डायरेक्शन में कितना होगा वाई डायरेक्शन में यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा प्लस अल्फा. अरे यार देखो तो सही, जहां किसी चीज को हम लिटा देते थे वो हमारे उस पे हम कोस लगा देते थे और जहां उनको खड़ा करना होता था वहां पे साइन लगाते थे. वेक्टर में पढ़ाया था, हम बिल्कुल अच्छे से सिखा के आए हूं आप लोगों को. मैं बोल रहा था बार बार आगे चीजें आपको काम में आती रहेंगी और अभी तो खैर काम में आई कहां पे है, जब आप एनएलएम वगैरह पढ़ोगे वहां पे भरपूर काम में आएंगी ये चीजें. ओके माय डियर सी जी, देखो नीचे की तरफ लग रहे हैं एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन. एक्स डायरेक्शन में देखो कोई एक्सीलरेशन है? नहीं है सर, कोई एक्सीलरेशन नहीं है. ये लो जीरो. एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन देखो माइनस जी. सर यही तो हम पढ़ के आए, पढ़ के क्या आए थे देख लो यार. ये हमारा ओरिजिन है जी, नीचे की तरफ लग रहे हैं माइनस वाई डायरेक्शन, इसका मतलब विद साइन माइनस जी. ये पढ़ के आए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. पर क्या हम चीजों को इस तरीके से डील करेंगे? क्या हम चीजों को सर यहाँ पे हमारे पास
कोस थीटा प्लस अल्फा, कहीं साइन थीटा प्लस अल्फा आ रहा है, हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। ओके, तो कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं सो दैट आपको यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा वगैरह इतना लेना ना पड़े, इतना लेना ना पड़े। सी माय डियर, वेक्टर में मैं आप लोगों को सिखा के आया था, एक्सिस की जो चॉइस है वो हमारी मर्जी है, वो हमारी मर्जी है, बट कंडीशन वहां पे क्या होती थी, जो एक्सिस सर आप ले रहे हो, मान लो आप कहीं किसी एंगल पे ले रहे हो, ये एक्स एक्सिस है आपके, ये एक्स एक्सिस है, अब इनको थोड़ी पता है जमीन से कहां कितने एंगल पे है, ये मान लो आपके एक्स एक्सिस है। लो, मैं कह रहा था जो एक्सिस आप ले रहे हो, आप बस इतना ध्यान रखो कि जो 3 एक्सिस होंगी वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। ये आप एक्स ले रहे हो तो यहां पे वाई होंगे, उनके परपेंडिकुलर होंगे, और जो जेड होंगे वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होंगे। ये चीज मैं आप लोगों को बताया था वहां पे, कि जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो अब पता रखना, ध्यान रखना, एक्सिस की चॉइस सर हमारी मर्जी होती है। माय डियर, इस तरीके से हम चीजों को पढ़ के आए हैं, सो दैट मैं आपको वहां पे भी बताया था ये चीजें काम में आएंगी आगे, है ना। जिन बच्चों ने गौर किया होगा उन्होंने सीखा होगा, जिन्होंने नहीं किया नहीं सीख पाए होंगे, बट अब सीख लो, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं हमें यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। बट सी, चॉइस ऑफ एक्सिस, चॉइस ऑफ एक्सिस, मान लो आप एक काम करो ना यार, आप अल्फा को बहुत यहां से हटाना चाहते हो, बिकॉज हमारे जो मेजरली काम में आते हैं, यू आती है ना, यू एक्स आते हैं, यू वाई आते हैं, ए एक्स आते हैं, ए वाई आते हैं, यही काम में आते हैं ना, उसके बाद तो हम चीजें निकाल पाते हैं, उसके बाद तो हम चीजें निकाल पाते हैं। देखो मैं कहूं आप इसी को एक्स एक्सिस मान लो, आप इन्हीं को एक्स एक्सिस मान लो, एक्स एक्सिस मान लियो, कोई दिक्कत नहीं है सर, बट आप कह रहे थे कि दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस होंगे, ये वाई एक्सिस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दुख दर्द दुविधा है ही नहीं यार, कहीं दुख दर्द दुविधा है ही नहीं। ओके माय डियर, सी देखो, सी, ओके यार, ये आपके इस तरीके से थे, इस तरीके से थे सर, ये अल्फा एंगल था और प्रोजेक्टाइल मोशन हमारी जो हो रही थी इस तरीके से, पैराबोला बनता है इनमें, है ना, पैराबोला बनता है, पैराबोला हर बच्चे को पता है, जो इनका पाथ होता है वो पैराबोला होता है। अब मान लो मैं कहता हूं ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो वाई कहां पे होंगे, जस्ट इनके परपेंडिकुलर। लो भाई लो, ये वाई एक्सिस हो गया आपके, लो ये वाई एक्सिस होगी, लो पहले जो थे सर वो तो इस तरीके से कहीं हो रहे थे, देखो इस तरीके से कहीं हो रहे थे, बट हमने मान लिया कि ये हमारे एक्स एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस ये हैं, तो वाई इधर आएंगे, इनके परपेंडिकुलर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर रहे हैं एक्सिस की, सो दैट हम चीजों को आसान बना सके, हम चीजों को आसान बना सके। देखो माय डियर, देखो ये इनके यू थे और ये यहाँ के इनके एंगल थे थीटा। अब देखो एक्स एक्सिस से इनका यू के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा हो गया, वो तो थीटा हो गया, बट देखो यहाँ पे सर जी तो हमेशा यही लगेंगे, जी तो हमेशा यहीं पे लगेंगे, उनको कोई नहीं बदल सकता। एक्सिस की चॉइस बदली मान ली, बट जी तो यहीं पे लगते आए थे, वो कैसे बदल देंगे, हम नहीं बदल सकते ना उस चीजों को। देखो जी अभी भी यही लग रहे हैं, पहले भी यही लग रहे थे, बट क्या हम हमारे अकॉर्डिंग जी के कंपोनेंट्स में तोड़ ले, एक्स एक्सिस में जी के कुछ कंपोनेंट हो जाएंगे, वाई एक्सिस में कुछ कंपोनेंट हो जाएंगे, तो क्या हमारा काम आसान हो जाएगा, क्या हमारा काम आसान हो जाएगा? बिल्कुल सर, थोड़ा बच्चों को समस्या फील हो सकती है यहाँ पे, बट धैर्य रखो, धैर्य रखो माय डियर। सी ये जी है ना, ये इधर मान लो इधर जी लग रहे हैं आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। सी माय डियर, ये आपके प्लस एक्स एक्सिस थे और ये आपके जी लग रहे हैं। देखो देखो यहां पे मैं कहूं, देखो ये एंगल थे इनके अल्फा, ये एंगल थे इनके अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये वाई एक्सिस होगी इनके, इनको उठा के ला रहा हूं, कंपोनेंट करना हर बच्चे को आता है, याद करो वेक्टर में मैं आप लोगों को दिखाया था ऐसे केस, और मैं कह रहा था एनएलएम आपका कवर हो रहा है यहाँ पे, एनएलएम से पहले ऐसे केस देखने पड़ गए आपको, ये भी तो आपके वहीं पे कवर हुए थे, कंपोनेंट करना। मैंने बताया था ये केसेस बार बार नहीं बताए जाएंगे, जिस तरीके से एंगल लिए जाते हैं, जिस तरीके से लिए जाते हैं। देखो बच्चों ये इनकी वाई डायरेक्शन, देखो ये इनकी वाई डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, हर बच्चे को पता है यार सर वाई डायरेक्शन नीचे की तरफ। लो ये इनकी एक्स डायरेक्शन थी,
सर हमारे रिजल्टेंट तो जी यहां पे थे, इनका मतलब जो इनके x कंपोनेंट होंगे और y कंपोनेंट होंगे वो ये दोनों होंगे, वो ये दोनों होंगे। इसका मतलब बच्चों देखो देखो ये एंगल इनके बन के आते हैं अल्फा। वहां पे मैं सिखाया था आप लोगों को यार, उसका थोड़ा डिस्कशन हम लोग ज्यादा करके आए थे वहां पे, सो दैट बच्चों को समस्या ना आए, है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की लिंक ना पोस्ट कर दूंगा, सो दैट जिन बच्चों को भी डाउट रहता है वो वहां पे देखें, वो उनको वहां पे देखें। देखो ये अल्फा हो गए, इनका ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया सर, जी कोस अल्फा, बहुत बढ़िया। और ये वाला सर जी साइन अल्फा, बहुत बढ़िया माय डियर, बहुत बढ़िया। बस सर इनको हम अब हमारे एक्सिस में लेके आगे, इनको हम हमारे एक्सिस में लेके आगे, अब तो हमारे लिए काम ही आसान हो गया, अब तो हमारे लिए काम ही आसान हो गया। देखो बच्चों देखो, वापस ये वाली टेबल में बनाना चाहूं, अब देखो यहां पे ये मेरे थे एक्स एक्सिस और ये मेरे थे वाई एक्सिस, और इनमें मैं चाहूं सर यू एक्स कितने हो जाएंगे बच्चों, देखो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये यू थे और यहां पे एंगल था थीटा। सर एक्सिस हमने मानी ये एक्स एक्सिस है, हमने हमारे अकॉर्डिंग मानी है, सो दैट हमें आसानी फील हो, हमें ट्रबल फील ना हो। अब एक्सिस के अकॉर्डिंग जो चीजें बदल रही हैं वो अपने आप से बन के आ जाएंगी। आप इन तरीके से करोगे कोई दुख दर्द दुविधा नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए जो चीजें आप लगा रहे हो वो सही है। अब आपको मान लो डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए इस कंडीशन में, ये यहाँ पे आ रहे हैं, मान लो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा तो आप क्या करोगे, सर ये वाला डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट है कितना, सर ये आर थे और इनका ये वाला कंपोनेंट आर साइन अल्फा। चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी माय डियर, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, सो दैट इसीलिए हम लोग इसको इस तरीके से बदल के लाए हैं। हाँ हम कुछ गलत नहीं कर रहे, गलत थोड़ी ना कर रहे, कुछ पढ़ के आए ना पहले, ये हमारी मर्जी है, एक्सिस की जो चॉइस है वो हमारी मर्जी है, वो हमारी मर्जी है। तो देखो बच्चों वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, सर यहां देखो ये प्लस एक्सिस थे, ये माइनस एक्स एक्सिस थे, तो बट ये तो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब माइनस जी साइन अल्फा हो गई, इसका मतलब सॉरी हम वेलोसिटी की बातें कर रहे हैं, वेलोसिटी की बातें कर रहे हैं, देखो वेलोसिटी की बातें कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन है, प्लस एक्स प्लस वाई, अरे यार ये वाला डायग्राम था, प्लस एक्स प्लस वाई, है ना। देखो ये यू थे ये थीटा थे, कितना होगा यहाँ पे सर यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, देखो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू कोस थीटा ये है, यू साइन थीटा हो जाएंगे, यू साइन थीटा, बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया। नाउ माय डियर एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन निकालना चाहूं मैं, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, बट सर एक्सीलरेशन तो मेरे माइनस एक्स डायरेक्शन में है, इसका मतलब एक्सीलरेशन है मैं विद साइन लूंगा, और विद साइन लूंगा तो देखो यहां पे जी साइन अल्फा है, बट किस डायरेक्शन में है, माइनस एक्स डायरेक्शन में माय डियर। माइनस एक्स का मतलब सर माइनस जी साइन अल्फा लिखो आप उनको, माइनस जी साइन अल्फा लिखो आप उनको। देखो बच्चों एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन का मतलब है सर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है जी कोस अल्फा, ये माइनस वाई में है, माइनस वाई में तो मुझे क्या दिक्कत है, लो मैं इनको लिख दूंगा तुरंत, माइनस जी कोस अल्फा, कोई दुख दर्द दुविधा वाली बात है नहीं सर, कोई दुख दर्द दुविधा वाली बात है नहीं। ये एंगल आते कैसे हैं, देखो आप देखो यहाँ पे, है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं बट जिन बच्चों को भी थोड़ा डाउट रहता है, देखो बच्चों ये एंगल हमारे अल्फा थे, ये एंगल हमारे अल्फा थे, मैं इनको इस तरीके से बनाना चाहूं, ये अल्फा थे तो ये भी हमारे अल्फा हो गए, ये अल्फा थे तो ये हमारे 90 माइनस अल्फा, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितने हो गए अल्फा। इस तरीके से वो एंगल आते हैं, इस तरीके से वो एंगल आते हैं। जिन बच्चों को डाउट होता है वो वाला वीडियो जाके देखेंगे, बिकॉज वेक्टर में ये चीजें बिल्कुल अच्छे से करवा चुका, बार बार चीजें करवाई नहीं जाती, बट ठीक है जो भी बच्चे नए हैं जिनको समस्या है वो देख लेंगे, है ना। सी ये अल्फा थे तो ये अल्फा होगी, सर यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा था, देखो ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, है ना, और ये अल्फा थे ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा हो गए, इसी तरीके से ये अल्फा निकल करके आ गए। बहुत बेसिक था, बट आप लोगों को तो भरपूर काम में आएगा, ये चीजें भरपूर काम में आएंगी। जो अलोंग इसके अलोंग होते हैं, एक्सिस के अलोंग, वो वहां पे साइन लगाते हैं हम, आगे काम में आएंगी ये चीजें। अभी बता दो जब आप एनएलएम पढ़ोगे, आप वेजेज पे कुछ देखोगे, है ना, किसी इंक्लाइन प्लेन पे कुछ भी देखोगे, आपको भरपूर काम में आएंगी चीजें। याद ध्यान रखोगे अच्छी बात है, नहीं ध्यान रखोगे सीख जाओगे, जब 2-3 बार चीजें आप लोगों से गुजरेंगी अपने आप सीख जाओगे माय डियर, अपने आप सीख जाओगे। लो सो इस तरीके से माय डियर ये हमारी टेबल आ गई, ये हमारी टेबल आ गई। अब
हमें करना क्या है सर, हमें वही चीजें करनी है जो हम वहां पे करके आए थे। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, रेंज निकालना और मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट देखो इनकी कितनी है सर, ये इनकी मैक्सिमम हाइट है, ये वाई मैक्सिमम है। मैं इनको यहाँ पे वाई मैक्सिमम लिख रहा हूँ बिकॉज ये वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम, एच मैक्सिमम लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सिस की चॉइस आपकी थी, एक्सिस की चॉइस आपकी थी, आपने यहाँ एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, आप इसको यहाँ पे एच मैक्सिमम लिखना चाहो, मुझे कोई दुख दर्द नहीं होने वाला। सी पहले, सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट माय डियर। जो चीजें हमें निकालनी थी इनको मैं हटा रहा हूं, है ना, इनको आप ध्यान से देख लेंगे। सर टेबल हम बना चुके, जो हमें चाहिए था, मैं इनके सिर्फ आपको ये दिखा रहा था विद साइन कैसे लेंगे हम, विद साइन हम कैसे लेंगे, इनको हटा रहा हूं यहां से। ओके माय डियर, सी वेरी फर्स्ट जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट सर, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लें, टी। टाइम ऑफ फ्लाइट होते क्या है, बार बार मैं आप लोगों को बताया हूं, जहां से फेंक रहे हो, फेंकने से लेके जमीन तक आने तक का जो टाइम होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट। हवा में कितनी देर रही, जो चीज आपने फेंकी यहां से वो हवा में कितनी देर रही, यहां पे आई ना, यहां से फेंके यहां पे आई, टाइम ऑफ फ्लाइट। माय डियर यहां देखो आप प्लस एक्स एक्सिस थे सर, डिस्प्लेसमेंट यदि मैं यहां पे देखना चाहूं तो वो होंगे जीरो। पहले तो इक्वेशन लिखते हैं जो हमें अप्लाई करनी है, एस इक्वल्स टू यू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। बट सी मैं डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन चाह रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना है सर, जीरो है, जीरो लो तो जीरो है तो जीरो लिख दो। वेलोसिटी किस में देखूंगा, ये वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, टी सर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। किसी को कोई दुख दर्द नहीं है सर, जीरो इक्वल्स टू वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी माय डियर, देखो यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, टी सर हमें निकालना था, प्लस एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, देखो 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 माइनस जी कोस अल्फा, माइनस जी कोस अल्फा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। किसी को कोई दुख दर्द ना हो तो मैं यहां पे सीधा माइनस लिख दूं, सीधा माइनस लिख दूं, चलो यहां पे लिख देते हैं जी कोस अल्फा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सर ये माइनस में है, इधर इनको इधर भेज के बराबर कर दो, यू साइन थीटा टी। लो सर टी की दो वैल्यू ऐसी आएंगी जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होंगे, देखो कि कौन कौन सी आएंगी वो, सर टी बराबर जीरो। अरे यार जो वैल्यूज आती है उनका मतलब ये होता है कि वो कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, जीरो बनाती है इस इक्वेशन को। यहां पे इनको माइनस ले आऊंगा, वो रखते ही जीरो आ जाएंगे। इनका मतलब यही होता है, रूट्स का मतलब यही होता है जो इक्वेशन में उनको जीरो बनाते हैं। देखो या तो क्या होगा माय डियर, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो कहां होंगे, या तो टाइम की वैल्यू जीरो, जब मोशन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट ही नहीं हुई तो उसका मतलब तो टाइम तो जीरो था, और वहां से जब हिले ही नहीं थे तो उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो था। वो दूसरा वाला टाइम जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, यहां पे आके रुकेगी, वो यहां पे आके रुकेंगी और यहां पे रुकेंगी। उस टाइम को निकालने के लिए माय डियर एक इनको मैं हटा रहा हूं यहां से, जो टाइम निकालना था मुझे, ये इधर के 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी कोस अल्फा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल माय डियर, ब्यूटीफुल। देखो जो पहली चीज हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाह रहे थे सर, चीजें तो देखी देखी लग रही है, कुछ फर्क बस इतना सा हुआ है, जो जी थे पहले हमारे जी यहां लग रहे थे, इस बार हमारे जो जी थे यहां लगने लग गए, यहां देखो यहां लगने लग गए यहां, और यहां वाले जो कंपोनेंट थे अपने आप में वो जी कोस अल्फा थे। बिकॉज बाकी चीजें तो हम सर सेम ही देखते आए हैं, यू वाई सर यू साइन थीटा लेते आए थे पहले से ही, जी की जगह ए वाई की जगह माइनस जी हम लेते आए थे, बट यहां पे जो हमारा एक्सीलरेशन है वाई डायरेक्शन में ए वाई, वो क्या है हमारा माइनस जी कोस अल्फा। बस इन्हीं की वजह से फॉर्मूला चेंज हुआ है, बाकी कुछ बहुत बड़ी वाली समस्या है नहीं माय डियर। इनको छापेंगे उसके बाद हम रेंज भी निकालेंगे और मैक्सिमम हाइट भी निकालेंगे। ओके माय डियर, सी छाप लो इनको, यहां पे लिख लेना इनको, यहां पे लिख लेना इनको। जो पहला केस है, ये पहला केस है हमारा, मोशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये वाली जो मोशन हुई है
हम यहाँ नीचे खड़े होके ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। अगला जो केस आएगा वो यहाँ पे खड़े होके नीचे की तरफ फेंकेंगे, उसको लिख देंगे मोशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना, या फिर प्रोजेक्टाइल लिख दो, इनको बहुत अच्छा रहेगा, प्रोजेक्टाइल लिख दो, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, है ना। इनको छापेंगे माय डियर, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, नाउ सी नेक्स्ट वन। मैक्सिमम हाइट, वाई मैक्सिमम, यदि मान लो हम निकालना चाहें, कैसे निकालते आए थे सर? मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल यहां से यहां गई, उनकी वेलोसिटी 0 हो रही थी यहां पे। लो, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay, और यहां पे ये जो हो गया वाई मैक्सिमम, 2as जो होता है ना डिस्प्लेसमेंट, देखो यहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, वाई मैक्सिमम हो रहा है, 2as जो होते हैं, एस जो होते हैं डिस्प्लेसमेंट, और मैं बातें कर रहा हूं वाई डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन में ये चीजें अप्लाई कर रहा हूं, ये तो सर जाके 0 हो जाते हैं। u इन वाई डायरेक्शन, देखो u साइन थीटा, स्क्वायर करोगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, प्लस 2 एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी कोस अल्फा, माइनस जी कोस अल्फा, और वाई मैक्सिमम हमेशा निकालना था, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लो वाई मैक्सिमम आ गया आपके, ये इधर आएंगे प्लस हो जाएंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g कोस अल्फा, कोस अल्फा। लो एच मैक्सिमम का फॉर्मूला आपके सामने है। पहले जब आप एच मैक्सिमम का फॉर्मूला निकालते थे उसमें क्या करते थे माय डियर, इसको आप एक छोटे टर्म में लिखना चाहो, है ना, जनरल टर्म, देखो मैं लिखूं इसको यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में, देखो माइनस जी कोस अल्फा ए वाई। क्या ये जनरल टर्म हो? कुछ समझ आया इसमें? इसमें कुछ समझ आया? जो वाई मैक्सिमम होते हैं वो क्या होते हैं, यू वाई का स्क्वायर, देखो यू वाई क्या थे, यू साइन थीटा, उसका स्क्वायर अपॉन 2 ए वाई क्या है माय डियर, जी कोस अल्फा, और यहां पे मैंने मोड इसीलिए लगाया कि जो माइनस होता है उसको प्लस कर देते हैं, बिकॉज हमें वाई मैक्सिमम चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, ये अपने आप में डिस्टेंस निकाल रहे हैं हमें कितनी आ रही मैग्नीट्यूड से मतलब है ना। सो माय डियर, इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। नाउ सी थर्ड वन, थर्ड वन इज ओवर रेंज। सर रेंज निकालने के लिए हम क्या करते आए थे? रेंज निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, यही तो हमारे रेंज थे यार, यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस थी वही तो रेंज थी। मैं इसको कहूं r इक्वल्स टू, अब मैं चीजें एक्स डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो s क्या हो गया मेरे पास, r हो गई, मैंने प्लस r इसलिए लिखा बिकॉज मैं प्लस x डायरेक्शन में ले रहा हूं, प्लस x डायरेक्शन में मेरे r है, यहां देखो uxt और प्लस ax बाई 2 t स्क्वायर। कोई दुख दर्द तो नहीं है किसी बच्चे को? ut प्लस हाफ at स्क्वायर तो लगाया है और कुछ किया ही नहीं मैंने, वैल्यूज रखनी है ऐसे कैसी। ux क्या है माय डियर, u cos थीटा, u cos थीटा। सर t कौन सा है, ये t है कौन सा, पहले ही देखो, यहां से यहां तक मैं बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक की ये रेंज है, तो इसका मतलब टाइम भी यहां से यहां तक का ही होना चाहिए, टाइम भी यहां से यहां तक का ही होना चाहिए। मान लो आपको कहा जाए कि आप ये वाली यहां तक की डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो आपका टाइम जो है वो यहां से यहां तक जाने वाला होना चाहिए, u sin थीटा डिवाइड बाई g, ये आधा टाइम, ये आधा टाइम। इस तरीके से चीजें बनती है, अच्छे क्वेश्चंस इसी तरीके से बनते हैं। 2u sin थीटा डिवाइड बाई g cos अल्फा, यही थे ना फॉर्मूले टाइम का माय डियर। सी एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन माइनस g sin अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, g sin अल्फा डिवाइड बाई 2 टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर देखो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई g स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। लो मैंने तो टाइम का स्क्वायर ही तो किया है, जो कहा गया था, जो लिखा गया था वो कर दिया, जो लिखा गया था वो कर दिया। देखो नाउ 4 से कट गए, 2 बार आ जाएंगे, यहां 2 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 2 यहां पे भी थे। अब जो जो चीजें कॉमन आ रही है वो ले लो, u स्क्वायर 2 भी कॉमन आ रहा है, u स्क्वायर ये u और ये u, और यहां पे एक साइन थीटा थे, साइन थीटा डिवाइड बाई
जी कोस अल्फा, ये तो सर कॉमन आ गए। लो कॉमन ले रहा हूं ना मैं, देखो 2u² यू स्क्वायर हो गए, बिकॉज यहां पे भी यू स्क्वायर थे, इनमें से जो कॉमन आ रहे थे मैंने कॉमन लिए और कुछ नहीं किया। एक जी इनके कट गए, लो एक जी इनके कट गए, नीचे बचे जी कोस स्क्वायर अल्फा। देखो बच्चों 2u² साइन थीटा डिवाइड बाय जी कोस अल्फा मैंने यहां से बाहर ले लिया, तो मेरे पास बचेगा कोस थीटा माइनस u², 2u² और साइन थीटा डिवाइड बाई जी कोस अल्फा। जी कोस अल्फा बाहर आ गया, मतलब नीचे तो बचा सर सिर्फ कोस अल्फा, सिर्फ कोस अल्फा बचा है नीचे। देखो एक कोस अल्फा मैंने बाहर ले लिया, तो यहां पे यहां नीचे का देखो, जिस बच्चे को है ना चीजें क्विक समझ नहीं आती वो धीरे धीरे देखो। देखो जी कोस अल्फा नीचे कॉमन लिया था सर, जी कोस अल्फा ऐसे कैसे आ गया, एक नीचे कोस अल्फा बच गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो 2u² इनको छोड़ दो, जो कॉमन ले रहे हो ना उनको छोड़ दो। 2u² साइन थीटा, एक साइन थीटा को भी छोड़ दो, बच गया क्या साइन थीटा, और ये वाले साइन अल्फा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, इनको सोल्व कर लो माय डियर। 2u² साइन थीटा जी कोस अल्फा, देखो कोस थीटा कोस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, हो और जो बाहर नीचे कोस अल्फा आ रहे थे इनके, मैं इसको यहां बाहर ला रहा हूं, लो इनके स्क्वायर हो गए। यहाँ पे एक कोस अल्फा थे, यहाँ पे नीचे भी तो एक बचेंगे ना, एलसीएम लेने के बाद नीचे कोस अल्फा लिखूंगा, उनको बाहर लाके मल्टीपल कर दिया, कोस स्क्वायर अल्फा हो गए। सर ये कहीं देखे देखे लग रहे हैं, इनको थीटा को एक्स कहूं, अल्फा को वाई कहूं, कहना ही पड़ेगा, इनको मैं कहूं एक्स और ये कहूं वाई, ये हो गए हमारे एक्स, ये हो गए हमारे वाई। देखो बच्चों कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, सर कहीं तो पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़े थे जब आपने लिखाए थे कोस थीटा कोस एक्स प्लस वाई कोस एक्स माइनस वाई। कोस के में क्या होता था, कोस एक्स प्लस वाई आते थे तो इनके बीच में माइनस आते थे, कोस का लफड़ा उल्टा ही रहता है। बेसिक फॉर्मूला है यार, ये तो आपको आने ही चाहिए, बिकॉज इनके बिना काम होने वाला है नहीं। अब ऐसे तो मैं याद दिला नहीं सकता कि इस तरीके से आप इसको ऐसे करो, है ना, मैंने बोला था आपको फॉर्मूले आगे आपके बहुत काम में आएंगे। देखो बच्चों इनका फॉर्मूला होता सिंपल, कोस एक्स प्लस वाई, यही तो बनता था, कोस एक्स प्लस वाई बराबर कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। एक्स हमारे थीटा है, वाई हमारे अल्फा है, कोई दुख दर्द नहीं है। आप यहां पे लिखोगे कोस थीटा प्लस अल्फा। लो बच्चों लो, ये आपके आर निकल करके आगे, ये आपके आर निकल करके आगे, ये आपके आर निकल करके आगे। बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला थोड़ा अटपटा है, बट सी एक चीज और मैं आपको बताऊं, इस फॉर्मूले में जब चीजें, आप रट्टा मार लो इसको, जब चीजें टॉप टू बॉटम हो रही थी और बॉटम टू टॉप हो रही थी, ये फॉर्मूला आ रहा था। जब चीजें टॉप टू बॉटम होंगी, सिर्फ यहां पे माइनस लगेंगे और कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ यहां पे माइनस लग जाएंगे, यहां पे माइनस लग जाएंगे, बस इतना सा फर्क होगा। इनको छापेंगे माय डियर, फिर हम चीजों को टॉप टू बॉटम देखेंगे, जो अगला केस होगा हमारा। चीजें बिल्कुल सिमिलर रहने वाली है, कुछ बदलने वाला नहीं है, इनको छापेंगे। ओके सी सेकंड केस देखते हैं माय डियर, है ना। प्रोजेक्टाइल इज मोशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ओहो बहुत बढ़िया, इनका मतलब है इस बार आप ऊपर चढ़ के, जो हो रहा था उसको उल्टा हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। पहले आप चीज को यहां से फेंक रहे थे, अब आप यहां खड़े होकर चीज को इस तरीके से फेंक रहे हो, कुछ नहीं बदला सर, कुछ नहीं बदला। देखो ये देखो, ये इस तरीके से थे, इस तरीके से सर पहले थे, ये अल्फा इनका एंगल था। पहले हम यहां से खड़े होकर चीजों को इस तरीके से फेंक रहे थे, अब यहां पे कोई बच्चा खड़ा हो जाता है और पत्थर को इस तरीके से फेंकता है, इस तरीके से फेंकता है। लो कुछ नहीं बदला सर, क्या हुआ, इस डायरेक्शन में यू है इनके, है ना, और जो एंगल बन रहा था ये थीटा है, ये इनके वाई डायरेक्शन हो गए। जो हम पढ़ते आए थे उसके हिसाब से ले रहा हूं मैं। वैसे तो एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, वैसे तो ये है, बट सर हम जो पढ़ के आए चीजें तो बिल्कुल सिमिलर रहने वाली हैं, चीजें तो बिल्कुल सिमिलर रहने वाली हैं। ये अल्फा अल्फा है ना, ये वाई डायरेक्शन है और ये इनके एक्स डायरेक्शन है, सॉरी
वाई डायरेक्शन किसी कुछ इस तरीके से लिखो इनको, इनके जस्ट परपेंडिकुलर दिखे, थोड़ा इनके जस्ट परपेंडिकुलर दिखे। सर ये वाई डायरेक्शन है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन ये रे और एक्स डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस ये रे, बदल गया ना कुछ, ये माइनस एक्स एक्सिस में हो रही है सारी चीजें, ये माइनस एक्स एक्सिस जो होता है, हम चीजें गलत नहीं ले सकते सर, हम गलत नहीं ले सकते, जो चीजें जिस तरीके से होती है उसी तरीके से हम लेंगे। ओके माय डियर, सी क्या होगा देखो, मैं चाहूं एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट देखना, एक्स डायरेक्शन देखो देखो, लेके आओ इनको इधर, इनको लेके आओ इधर, क्या हो जाएगा u cos थीटा, बट किस डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में। सर लो माइनस एक्स डायरेक्शन में माइनस लगा दिया, कुछ नहीं बदला। वाई डायरेक्शन में सर, वाई में तो प्लस वाई है रे, u sin थीटा किधर गए, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, यहां पे कुछ नहीं बदला। देखो सेकंड वन, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। सर एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन का मतलब ये है, ये वाला और ये वाला माइनस में आएगा, और पहले भी माइनस में आ रहा था, तो लो माइनस जी साइन अल्फा, माइनस जी साइन अल्फा। देखो सेकंड वन, सर एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन ये वाले आएंगे, अरे यार देखो जी कॉस अल्फा, और ये इधर जो होंगे जी साइन अल्फा, बट सर माइनस एक्स में थे इसलिए माइनस लगे हुए थे, ये माइनस वाई में है माइनस लगे हुए हैं। सर इनमें तो आपने कुछ नहीं बदला, इनमें आपने कुछ भी नहीं बदला, बिल्कुल कुछ नहीं बदला माय डियर, कुछ नहीं बदला इनमें, मैंने इनमें कुछ नहीं बदला। देखो यहां पे पहली चीज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत बढ़िया सर। देखो टी, सर जो टी होते थे वो ये होते 2u y डिवाइड बाई g इन y, ओ सॉरी एक्सीलरेशन इन y, वाई डायरेक्शन में हो रही थी, बट वाई डायरेक्शन में तो कुछ बदला ही नहीं, वाई डायरेक्शन में तो कुछ बदला ही नहीं, आपने कुछ साइन नहीं लगाया, एक्स एक्स जो पहले थे बॉटम टू टॉप, वही टॉप टू बॉटम में, वाई की चीजें देखो आप, सिर्फ वाई की, ये दोनों चीजें देखो, इनमें कुछ बदला, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। इसका मतलब सर ये तो वही चीजें हो गए जो पहले आ रहे थे, यू वाई क्या होंगे हमारे यू साइन थीटा, और एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी कोस अल्फा, जो मैग्नीट्यूड होते थे हमारे, है ना, इसको मैग्नीट्यूड लगाते थे ताकि साइन पे इतना, बिकॉज साइन से कुछ होने वाला है नहीं, यहाँ पे जी कोस अल्फा लिखोगे, टाइम कभी नेगेटिव हो पाए, नहीं हो पाए। देखो यू साइन थीटा, इसका मतलब सर जो फॉर्मूला आएगा हमारा 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी कोस अल्फा, जी कोस अल्फा। बहुत बढ़िया माय डियर, यही तो पहले था यही तो पहले था, यही पहले था। सेकंड वन सर, सेकंड वन इज ओवर, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, या फिर इनको लिखेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन, मैक्सिमम डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन। लो कौन सी होगी, ये लो वाई मैक्सिमम, इनको लिखते हैं। और ये जो होते थे वो होते थे सर वाई मैक्सिमम, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, यही होते थे ना यार, इनका मैग्नीट्यूड। थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे लिखा था ना, कहीं, हाँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, सर याद है कुछ, है ना, इस तरीके से। देखो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अभी भी कुछ नहीं बदला सर, और यहां पे एक्सीलरेशन भी वाई डायरेक्शन में ही है, अभी भी कुछ नहीं बदला। इसका मतलब इनको यहां पे आप रखोगे, फिर वही चीजें आएंगी, यू स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन जी कोस अल्फा। कुछ नहीं बदला सर, कुछ यहां पे भी कुछ नहीं बदला माय डियर, आपको फॉर्मूले इतने रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज जो चीजें बदल रही थी वो एक्सीलरेशन बदल रहे थे वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पे कोस अल्फा वगैरह हमने अल्फा को इस तरीके से हैंडल किया है ताकि हम इसको जी में इंक्लूड कर ले, जी में इंक्लूड कर रहे हैं ना, जी में इंक्लूड करते बस चीजें वही बदलेंगी जहां एक्सीलरेशन है, बाकी तो सारी चीजें सिमिलर है, अब देखो यहाँ पे, अब मैं रेंज की बात करूं माय डियर। देखो सर रेंज का मतलब ये देखो, ये माइनस, पहली बात तो ये आप रेंज की बात कर रहे हो, आप फॉर्मूला लगा रहे हो सर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट सी s मेरे पास क्या है सर माइनस r, बिकॉज मैं डिस्प्लेसमेंट की बातें कर रहा हूं, फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट का लगा रहा हूं,
इसका मतलब मैं यहाँ पे इनको माइनस आर लिखूंगा, माइनस आर। लो ये हो गया हमारे माइनस आर। देखो नेक्स्ट सर, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन माइनस यू कोस थीटा, ये माइनस यू कोस थीटा हो गए। टाइम सर जो पहले था वही है, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जी साइन अल्फा, जो पहले था वही है सर, और टाइम ऐसा कैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो माइनस सब में कॉमन आ रहे हैं, देखो इधर से मैं काटना चाहूं, माइनस से गुणा करना चाहूं, ये भी प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएंगे, और ये भी प्लस हो जाएंगे। यहां पे इसी में करके दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक साइन बदलेगा, एक साइन बदलेगा। देखो सेम चीजें हमने कॉमन ली, यहां पे प्लस आ गए, यहां पे प्लस आ गए, और यहां पे जब प्लस आते हैं, यहां पे जब प्लस आते हैं, इनके फॉर्मूले में यहां माइनस हो जाते हैं, cos x माइनस वाई हो जाता है, cos x माइनस वाई हो जाता है। और माय डियर इनको चेंज करते ही हमारा जो फॉर्मूला बन के आया इस बार, ये लो, कुछ नहीं बदला, सेम चीजें हैं, जो पहले थी वही हैं। आपको क्या ये सारी चीजें करनी है? नहीं करनी, सिर्फ इतना याद रखना है कि जब चीजें टॉप टू बॉटम होती है तब हम सर इस तरीके से फॉर्मूले में हमारे थीटा प्लस अल्फा की जगह थीटा माइनस अल्फा आ जाता है। देखो cos x cos y प्लस sin x sin y cos x माइनस y होते थे फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, उनका तो कोई शॉर्टकट है भी नहीं माय डियर। जहां शॉर्टकट्स होते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं, जहां नहीं होते वहां मेरा कोई वश नहीं है, वहां पे मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, विवश हूं मैं। इनको छापेंगे, फिर इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आप लोगों को चीजें समझ आए, बट कंसेप्चुअली करेंगे हम, बिल्कुल कंसेप्चुअली करेंगे। फॉर्मूले एक आध कहीं सीधे लगाएंगे तो लगाएंगे, बाकी जो मेथड है हमारा उसी से करते आएंगे। ये चीजें समझ आई? देखो मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ अलग नहीं किया माय डियर। सी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट सर विद साइन आते हैं, ये हर बच्चे को बताया, डिस्प्लेसमेंट विद साइन आते हैं। यहाँ पे आर थे, यहाँ पे माइनस आर हो गए थे, सॉरी एस इक्वल्स टू माइनस आर थे, यू एक्स टी प्लस ए एक्स बाई टू टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था हमारा। सी माइनस से मैंने इसको मल्टीपल कर दिया, आपको समझाया था ना कि माइनस से मैंने इसको मल्टीपल कर दिया, सारी चीजें प्लस में होगी, जो सीधा फॉर्मूला निकल करके आएगा वो ये है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस होंगे। इनको छापेंगे माय डियर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेक दिस, ओके माय डियर। नाउ सी, अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग इन पे बेस्ड, सो दैट आप लोगों की कंसेप्चुअली ग्रिप बन पाए, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बन पाओ आप लोग। देखो बच्चों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल है, बिल्कुल अच्छे से देखेंगे ध्यानपूर्वक। देखो सी, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम द बेस ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल 30 डिग्री। आपको इतनी सारी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ये करोगे जो आपको गिवन है, आप ऐसे बना लोगे डायग्राम। सर ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और जो प्रोजेक्टाइल हो रही थी वो इस तरीके से हो रही थी। लो ये इनके जो यू दे रखे हैं, इनको आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख लोगे 20 मीटर पर सेकंड, और इनका जो एंगल था यहाँ पे वो 30 डिग्री था। और देखो यहाँ पे इन्होंने वाई इसको एक्स मान रखा है, देखो क्वेश्चन में ही गिवन है, ये एक्स है और ये वाई है, इस तरीके से गिवन। देखो क्वेश्चन में ही गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है। पूछा क्या है आप लोगों को, देखो फ्रॉम द इंक्लाइंड स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, पहली चीज। दूसरी चीज, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेम आइडिया, पहली चीज आप इस तरीके से लिखोगे, सेकंड वाई मैक्सिमम, बस उतनी सारी लैंग्वेज लिखने की जरूरत है नहीं, आप ऐसा डायग्राम बनाओगे। अब आप समझ तो रहे हो ना यार कि सर इस तरीके से यू हमारे 20 मीटर पर सेकंड है, ये इंक्लाइन जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और जो ऊपर का थीटा था वो भी 30 डिग्री है। देखो पहली चीज सर टी इक्वल्स टू, माय डियर क्या पढ़ के आए थे आप? जनरल जो फॉर्मूला होता था ये पढ़ते, टू यू इन वाई डायरेक्शन डिवाइड बाई एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, यही पढ़ के आए थे। और इनका मैग्नीट्यूड, बिकॉज टाइम कभी नेगेटिव नहीं होते, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होते। देखो टू वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, देखो ये एक्स एक्सिस है तो ये यू है, यू एक्स क्या हो गए, यू कोस थीटा, और वाई डायरेक्शन में कितने हो गए, यू साइन थीटा डिवाइड बाई एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। अभी मैं आप लोगों को जब वो जी के कंपोनेंट करके दिखाया था, ये वाई डायरेक्शन और ये एक्स डायरेक्शन, यहां क्या रहे थे, जी कोस अल्फा। फॉर्मूला किसी बच्चे को याद नहीं है उसके लिए बता रहा हूं मैं, जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है बहुत अच्छी है, वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इनको हटा देते हैं, यू कितना है माय डियर,
20 और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू ये है 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है 1/2 डिवाइड बाई जी इज ओवर 10 कोस एल्फा, एल्फा की वैल्यू भी 30 डिग्री है सर, कोस 30 डिग्री होता है √3/2, 3/2। लो ये कट गए, यहां से निकल करके आ रहे हैं हमारे पास कितने 4 ही बचेगा ना, और कितना बचेगा यार, 2 बार कट गए तो 4 डिवाइड बाई √3 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। सेकेंड वन इज ओवर वाई मैक्सिमम। वाई मैक्सिमम का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो होता है सर यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, यही जनरल फॉर्मूला होता है ना, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, हम तो इसको जनरलाइज करके लिखे हैं। जनरलाइज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है सर, यू साइन थीटा, कर दो स्क्वायर। फॉर्मूला जिस बच्चे को याद नहीं है उनके लिए ये है, उनके लिए ये है। हम जिस तरीके से निकाल के आए हैं चीजों को, उन्हीं से हम जनरलाइज करें, है ना, सीधा लिख दिया मैं इसको। आपको वहां पे नहीं बताया जब मैं पढ़ा रहा था, बट एडजस्ट करना आप इसको, बिकॉज ये थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में। यू वाई इसका मतलब सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना हो रहा था माय डियर, जी कोस अल्फा। वाई डायरेक्शन की बातें कर रहा हूं मैं, जी कोस अल्फा, जी कोस अल्फा। लो वैल्यू रख दो क्वेश्चन की, कितनी आएगी देखो, यू स्क्वायर मतलब सर 400 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा 1/4 हो गया, अरे 1 साइन 30 1/2, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, डिवाइड बाई 2 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 थी, और कोस अल्फा कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इनको काट दो, ये एक जीरो कट गए, और क्या कटेगा 2 से 2 चले गए, और ये 10 बार चले गए, कितना बचा 10/√3 मीटर माय डियर। बिकॉज यहाँ पे मैं जो बातें हो रही है ये मीटर में गिवन थे, और ये जो पूछा था वो मीटर में ही आएंगे। बहुत बढ़िया, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। सी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फोन नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखो सी माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। पहले क्वेश्चन देख लो, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। इफ टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम पॉइंट P टू Q, P से Q, इस बार टॉप टू बॉटम वाला केस है, टॉप टू बॉटम वाला केस है। देखो ये इनके गिवन है थीटा, जो गिवन है इस तरीके से आप बनाओ, जो यू थे आपके इस तरीके से थे, और उनका जो एंगल था वो 90 डिग्री था। देखो ये P है, ये आपके Q है। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। ये यू थे आपके, देखो जो एंगल गिवन है ना 90 डिग्री यहाँ पे, इसका मतलब जो यू के साथ लॉन्च एंगल है थीटा है सर, वो यहाँ पे थीटा गिवन है हमें, इसका मतलब मान लेना अल्फा है। हम अल्फा पढ़ के आए थे इसलिए यहाँ पे आप अल्फा मान लो। ओके, सी जो क्या क्या निकालने में, इफ टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम पॉइंट P टू Q इज t, देन कंप्यूट PQ। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अब बिल्कुल बेसिक से करेंगे इस क्वेश्चन को। यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा सर, टाइम होता था 2uy डिवाइड बाई एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, और इनका होता था मैग्नीट्यूड। इसका मतलब uy तो कितने हैं, u का देखो uy कितने, बिकॉज ये तो y में ही है ना। देखो मान लो किसी बच्चे को समझ नहीं आता कि u x किस x डायरेक्शन में कितने हैं और y डायरेक्शन में, देखो टेबल बनाएंगे हम, ux कितना है, u cos 90 कितने होते हैं, 0 होते हैं सर। लो वैसे ही दिख रहा है, जो u है वो तो एक्चुअल में y डायरेक्शन में ही तो है। किसी बच्चे को फिर भी कंपोनेंट करना हो, देखो u cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, u cos 90 सर, cos 90 0 होते हैं, 0 आ गए। u है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जो पढ़ के आए थे सर, ये हम माइनस एक्स एक्सिस लिए थे, ये हम माइनस एक्स एक्सिस लिए थे। यहाँ पे हमारे जो थे वो माइनस जी साइन अल्फा थे, और एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन वो हमारे माइनस जी कोस अल्फा थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो बच्चों इनको छापेंगे, यहाँ पे रखेंगे। यू वाई कितने हैं, यू है सर, तो लो 2u डिवाइड बाई एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी कोस अल्फा, जी कोस अल्फा। ये इनका टाइम हो गया, है ना। पहले क्वेश्चन पूछा क्या इन क्वेश्चन में, पूछा है हमको
देन कंप्यूट पी क्यू। पी क्यू का मतलब है रेंज, पी क्यू का मतलब है सर रेंज, और रेंज जो हम लगा रखे बिल्कुल यहाँ पे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन में लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे माइनस एक्सिस नहीं, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, आप चाहो इनको प्लस एक्स एक्सिस भी ले सकते हो, कोई दुख दर्द नहीं होगा मुझे। देखो प्लस एक्स एक्सिस आप इनको लेना चाहोगे, प्लस एक्स एक्सिस, एक्सेलेरेशन एक्स डायरेक्शन में हो जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ जी साइन अल्फा आएंगे, सिर्फ जी साइन अल्फा आएंगे, वो अपने आप से मेंटेन होता है। मैं कह रहा हूं चॉइस ऑफ एक्सिस इज योर्स, आपकी मर्जी है, आप चाहो इनको माइनस वाई ले सकते हो, इनको माइनस एक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दुख दर्द दुविधा होगी नहीं। देखो एस इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस ए एक्स टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यही तो निकाला था। ओके देखो सर माइनस आर जो हमें निकालना है, u इन एक्स डायरेक्शन 0 है, मतलब ये तो घर चले गए, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन माइनस जी साइन अल्फा डिवाइड बाई 2 इनटू टाइम का स्क्वायर, टाइम सर हमारा क्या आया था 4u स्क्वायर डिवाइड बाई जी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, माइनस माइनस घर चले गए, जो आर हमारे निकल करके आएगी, देखो इनको काटेंगे, जी एक बार चला गया और बचेंगे क्या, ये 2 बार कट गए, तो बचे क्या 2u स्क्वायर डिवाइड बाई कोस स्क्वायर अल्फा, और ये हो गए हमारे साइन अल्फा। ये आपके आंसर है माय डियर, ये आपके आंसर्स। आपको यहाँ पे यू की वगैरह की वैल्यू दी होती, आप फटाक से इनमें वैल्यू रखते, आंसर्स निकाल लेते, कुछ मुश्किल नहीं है। जिस बच्चे को कंसेप्ट्स की क्लियरिटी है उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, और बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ के आए हैं, बार बार कह रहा हूँ, बेसिक का मतलब ये होता है कि आपको हर एक चीज का मतलब पता है, हर एक चीज का मतलब पता है। देखो यहाँ पे माइनस आर लिखा हूं बिकॉज मैंने माइनस वाई माना था, मैं इसको अब आप किसी बच्चे को डाउट हो, कुछ क्लियर करना चाहिए, सर आप इनको प्लस एक्सिस ले लो, प्लस एक्स लोगे, देखो ये प्लस हो जाएंगे, एक्सीलरेशन जी साइन अल्फा, देखो यहाँ पे यहाँ पे मैं प्लस लगा दूंगा, एक्सीलरेशन इन एक्स देखो प्लस जी साइन अल्फा आएंगे, माइनस का लफड़ा ही नहीं है, कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ चॉइस इज योर्स माय डियर, एक्सिस की चॉइस। यहाँ पे जी साइन अल्फा लिखोगे आप, यहाँ पे सीधा जी साइन अल्फा, माइनस थे ही नहीं यहाँ पे, वही आंसर्स आएंगे विद साइन, बिल्कुल चीजें करेक्ट आएंगी। बट कंडीशंस क्या होती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस बच्चे को ये चीजें पता है कि कौन सी चीजें कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और किस जगह पर हम अप्लाई कर रहे हैं वो सही है, तो कुछ गलत नहीं होगा, देखो इनको छापेंगे माय डियर, फिर आगे बढ़ते हैं। टेक दिस, ओके अरे यार यहाँ पे जी से, यहाँ पे जो कैलकुलेशन की गड़बड़ है अपने आप से देखिए, यहाँ पे जी रह रहा था, यहाँ पे जी रह रहे थे और कुछ नहीं बचा, यहाँ पे जी रह गए थे ना लिखने में, वो आप देख सकते। ओके सर, ओके नाउ सी, ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, और प्रोजेक्टाइल के लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिस बच्चे को चीजें समझ आएंगी कंसेप्चुअली, जिसको क्लियरिटी है वो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, बाकी तो बच्चे क्वेश्चन देख के ही घबरा जाएंगे, है ना। बट ऐसा नहीं करना माय डियर। सी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल है, इनकी थोड़ी लैंग्वेज ऐसी है, बाकी ऐसा क्वेश्चन है नहीं। जो बच्चा प्रैक्टिकली इसको सोच पाएगा वो उसको 2 लाइन में कर देगा, जो नहीं सोच पाएगा वो तो 2 दिन में भी नहीं कर पाएगा। इनको देखेंगे, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल है, पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या चीजें क्या है, उनका मतलब क्या है ना। आपको कैसे किस तरीके से अपने नोट्स में लिखना है, सिर्फ डायग्राम बनाना है और डायग्राम में ही चीजों को दिखा देना है। देखो बच्चों, 2 inclined planes of angle 30 degree 60 degree are placed touching each other at the base as shown into the figure. A projectile is projected at right angle with a speed of 10 and root 3. right angle का मतलब होता है 90 डिग्री, इसका मतलब है जो लॉन्चिंग एंगल है वो 90 डिग्री है, वो 90 डिग्री है। सी 90 डिग्री, ओके, from point P and hits the other inclined at point Q. पॉइंट क्यू पे जो हिट कर रही है, ठीक है। नॉर्मली इसका मतलब क्या है, पॉइंट क्यू पे जो मान लो जो कुछ भी इन्होंने ऑब्जेक्ट भेजा, बॉल थी कुछ भी था, वो हिट कर रही थी, नॉर्मली थी, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर थी,
प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा उसका मतलब क्या है। निकालना क्या है माय डियर, टाइम ऑफ फ्लाइट, स्पीड विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द पॉइंट क्यू। ऐसे क्वेश्चन पहले भी करे हैं ना, स्पीड विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द पॉइंट क्यू। देखो पहली चीज सर जो डायग्राम में है वो बता दो आप, ये आपके 30 डिग्री थे, ये आपके इनके परपेंडिकुलर 60 डिग्री थे, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। देखो ये वाई डायरेक्शन क्वेश्चन में ही गिवन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये इनकी एक्स डायरेक्शन है। हमें क्या करना है, जो जिस तरीके से हमें गिवन है चीजें, ये देखो सर इस तरीके से, ये जो यू थे ये आपके थे 10√3 मीटर पर सेकंड, है ना, और ये जो एंगल था वो 90 डिग्री था, ये जो एंगल था वो 90 डिग्री था, ये 30 थे आपके, ये 60 डिग्री थे। बहुत बढ़िया। सेकंड वन, पॉइंट क्यू ये आपके हैं और ये पॉइंट पी है। ये कहना चाह रहे थे कि जो बॉल है वो हिट कर रही थी दूसरे प्लेन को, जो एक्स एक्सिस को हिट कर रही थी, बिल्कुल नॉर्मली हिट कर रही थी। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस, और नॉर्मल का मतलब माय डियर, जो मान लो मैं यहां पे कहूं कि वेलोसिटी ऑफ क्यू इज दिस, इसका मतलब है वेलोसिटी क्यू का जो एंगल है इनके साथ वो 90 डिग्री है, वो 90 डिग्री है। सर क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कुछ नहीं करना तो टेबल बना लो, कुछ नहीं करते तो टेबल बना लो। पहली चीज टेबल, एक्स और वाई डायरेक्शन है ही मेरे पास। मैं कहूं वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, देखो बच्चों वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी, सर ये एक्स डायरेक्शन है और ये भी एक्स डायरेक्शन ही है, ये भी एक्स डायरेक्शन ही है, और वैल्यू कितनी है मेरे पास 10√3। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, सर वाई डायरेक्शन ये है बट 90 डिग्री का एंगल था, इसका मतलब ये वाला मैं लिखना चाहूं इनको, किसी बच्चे को कंपोनेंट करने का कुछ है ना ज्यादा हो, वो देखो यू कोस 90 डिग्री, वो जीरो हो गए, जीरो हो गए। देखो सर एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, वो मैं भी आपको बताऊंगा, दोनों एंगल से निकाल के बताऊंगा। किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो सर यहाँ पे भी जी लग रहा है, यहाँ पे भी जी लग रहा है, बट यहाँ कहीं एंगल 60, यहाँ 30 है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप से वैल्यू सही आएंगी। आप जो कर रहे हो वो सही करो। एक चीज और मैं लिखना चाहूं, वेलोसिटी ऑफ क्यू एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ क्यू, पॉइंट क्यू पे जो वेलोसिटी हमें निकालनी थी ना, एक्स डायरेक्शन में देखो कितनी है, जीरो है सर, एक्स डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू इज इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी की बातें कर रहा हूं, मतलब सर आप विद साइन जाओगे, विद साइन जाऊंगा तो मैं इसको माइनस वी क्यू लिखूंगा, माइनस वी लिख देता हूं, क्यों नहीं लिख रहा ना, माइनस वी लिख देता हूं, बिकॉज इनकी जो वेलोसिटी होगी वो माइनस वाई डायरेक्शन में, देखो माइनस वाई डायरेक्शन में, माइनस वाई में है सर, आप माइनस लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके माय डियर, सी जी जो थे आपके वो इस तरीके से लग रहे थे, जी आपके इन तरीके से लग रहे थे। सर वो तो यहां पे भी जी ही है, वो तो यहां पे भी जी है, वो तो यहां पे भी जी ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, कंपोनेंट कैसे करेंगे, ये जी है इसका मतलब ये इनके एक कंपोनेंट हो गए, ये इनके एक कंपोनेंट हो गए, ये जी है इसका मतलब ये इनके एक कंपोनेंट हो गए, ये इनके एक कंपोनेंट हो गए। ओके देखो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री बनेंगे, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कितने होंगे 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। देखो बच्चों इनका इस साइड कंपोनेंट हो गया सर जी कोस 60 डिग्री, और इस साइड जो कंपोनेंट होगा, इस साइड जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा जी साइन 60 डिग्री, जी साइन 60 डिग्री। देखो एक्स एक्सिस इधर है और एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब माइनस तो लगेगा, माइनस तो लगेगा, बट पहले मैं आपको सिर्फ कंपोनेंट बता रहा हूं। ये 30 है, ये कितने हो गए माय डियर 60, कैसे हुआ सर, ये 90 डिग्री आएंगे ना, 90 30 120 और 120 60 180, ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है ना, उस तरीके से। देखो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देखो इनके, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जी कोस 60 हो गया सर, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो जी साइन 60 हो गया, जी साइन 60 हो गया। अब देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। देखो बच्चों आप इससे करना चाहो, इससे करना चाहो, आपकी मर्जी। देखो x ये है, y ये है माय डियर, इनसे मान लो मैं पहले आपको दिखाना चाहूं एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन सर g sin 60, बट माइनस उल्टी साइड में जा रहे हैं, प्लस x एक्सिस इधर है, ये माइनस है, तो ये g sin 60 होगी। यार मैं क्या कर रहा हूं, जो चीजें हैं उन्हीं को तो बता रहा हूं, है ना, वो आप समझ लोगे तो आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन माइनस जी साइन 60 डिग्री, नेगेटिव है सर, इसका मतलब साइन 60 कितना होता है माय डियर, √3/2 माइनस 10
√3/2 इज योर -5 √3। कोई दिक्कत नहीं। एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन मैं कहां से देख रहा था, मैं इनसे देख रहा था, इनसे देख रहा था 60 वाली से ना, इनसे देख रहा। एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन देखो नेगेटिव वाई में है, इसका मतलब सर -g cos 60 डिग्री, इनकी वैल्यू आएगी -10 sin 30 cos 60 1/2, इसका मतलब सर -5। सर इनसे भी करके बताओ, इनसे भी करके बताओ। एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन माय डियर, ये x थे, देखो ये -x एक्सिस में जा रहे हैं ना, ये -x एक्सिस में जा रहे हैं, ये -x एक्सिस में जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये कितने हैं, ये कितने -x एक्सिस की बातें कर रहा हूं मैं, यहां पे +x एक्सिस ये रहे, और ये हमारे इस वाले एंगल को लेके, इस वाले एंगल को लेके आप चीजें बना रहे हो, इस वाले एंगल को लेके आप चीजें बना रहे हो। देखो कितने हैं सर, x एक्सिस में -g sin 30, -g sin 60 डिग्री, यही तो थे, यही तो थे। y डायरेक्शन में देखना चाहो g cos 60, बट नेगेटिव y में g cos 60 नेगेटिव डायरेक्शन। लो दोनों चीजें तो सिमिलर ही हैं, दोनों चीजें तो सिमिलर ही है। आप यहां 30 डिग्री का यूज करना चाहिए, कोई बच्चा जिसको थोड़ी बहुत भी चुल एक्स्ट्रा हो वो यहां पे लिखेंगे 30 डिग्री, है ना। अब इनके कंपोनेंट इसके हिसाब से करेंगे तो g cos 30 हो गए, g sin 30 हो गए। बाकी कंपोनेंट्स की बात बहुत पहले हो चुकी है, हो चुकी है। पहली चीज माय डियर, पहली चीज टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, और दूसरी चीज हमें निकालनी थी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट q, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट q। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल सर। सर टाइम ऑफ फ्लाइट की बातें कर रहे हो, हमारे पास ना तो सर डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है नहीं, क्या कर सकते हैं। आपके पास बहुत बड़ी चीजें हैं माय डियर। एक्सेलरेशंस की जो वैल्यू आई मैं यहां पे लिख देता हूं टेबल में, एक्सेलरेशंस इन एक्स डायरेक्शन -503, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना था -5। पहली चीज टाइम ऑफ फ्लाइट, सर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब आप अपने आप से तीनों इक्वेशंस याद करो, v = u + at। सर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, है ना, फाइनल वेलोसिटी सर एक्स डायरेक्शन में 0 हो रही है। इसका मतलब मैं मान लो लगाना चाहूं v = u + at। देखो कितने अननोन है, g की वैल्यू हमें एक्सेलरेशन की पता है, टाइम की वैल्यू हमें नहीं पता, u की वैल्यू हमें, दोनों चीजें पता है। किस तरीके से अप्लाई करना है देख लो, ये देख लो जो पैरामीटर्स। v की वैल्यू सर मान लो पता नहीं है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में तो हम अप्लाई कर नहीं सकते, बिकॉज हमें तो पता ही नहीं ना ये कहां पे यार, ये भी अननोन हो गए, t भी अननोन हो गई। बट एक चीज पता है, वेलोसिटी ऑफ q x डायरेक्शन में तो 0 है, x डायरेक्शन में तो 0 है, मतलब ये 0 हो जाएंगे तो मैं यहां से एक चीज तो बचेगी निकालने के लिए, वो निकाल लूंगा। लो मैं यहां पे लिखना चाहूं वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ q, इनके लिए अप्लाई करना चाह रहा हूं x डायरेक्शन में, बिकॉज मुझे पता है ये 0 है, और ये एक अननोन मेरे कम हो जाएंगे, एक अननोन कम हो जाएंगे। ये लो x डायरेक्शन में, ये भी लो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन में, और टाइम तो अपने आप में टाइम है, वो तो पूरा टाइम है, यहां से यहां तक जितनी देर हवा में रही ना, वो हमें पता है। वेलोसिटी ऑफ q इन x डायरेक्शन इज योर 0 माय डियर। ux इज व्हाट 10√3 प्लस एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना है -5√3 इंटू t। ये माइनस थे तो माइनस हो जाएंगे, इनको इधर लाओगे प्लस हो जाएंगे, 5√3 t इज योर 10√3। लो ये कट गए और t हमारे पास निकल करके आ गए 2 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल माय डियर, ब्यूटीफुल। सेकंड चीज, पहली चीज हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकल करके आ गया। दूसरी चीज जो हमें निकालनी है उसमें हमें आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज जो हमें निकालनी थी सर, वो v निकालनी थी, वेलोसिटी ऑफ q। मैं इनको वेलोसिटी ऑफ q की बात कर रहा हूं, मतलब सर वेलोसिटी ऑफ q जो v है वो y डायरेक्शन में है। अब इस बार मैं y डायरेक्शन में लगाना चाहूं, इसी इक्वेशन को y डायरेक्शन में लगाना चाहूं, वेलोसिटी ऑफ q इन y डायरेक्शन इक्वल्स टू कितना होगा माय डियर, वेलोसिटी u y प्लस a y इंटू टी। बहुत बढ़िया। u y कितने हैं माय डियर, देखो 0 है सर, 0 है तो 0 है। एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है माय डियर, -5 इंटू टाइम इज योर व्हाट, टाइम इज योर व्हाट 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स। लो कितने निकल करके आ गए, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। कुछ समस्या हुई किसी बच्चे को, किसी बच्चे को कुछ समस्या हुई? नहीं हुई सर, नहीं हुई। सो आई होप माय डियर ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। जिस बच्चे को भी कहीं दुविधा हुई हो
कहीं दुविधा हुई हो, वो अपने आप में वापस से इसको रिपीट करके देखेंगे, बिकॉज इतने अच्छे से बेसिक से हम लोग चीज़ों को कवर किए हैं, तो है ना, एरर रहनी नहीं चाहिए, एरर रहनी नहीं चाहिए। बाकी किसी को फिर भी समस्या होती है, वो इनको रिपीट करके देखेंगे, चीज़ें आपको समझ आएंगी। इनसे बाहर चीज़ें जाती भी नहीं है, इनसे बाहर चीज़ें नहीं जाती। सो इसके साथ हम लोग प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं माय डियर, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी के साथ। आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। दिस इज मुकेश परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।